जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे आ विजल इज इन अ फ्रॉम ऑफ हालो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हालो सिलेंडर। हालो मतलब होता है खोखला, HOLLOW। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। हालो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट द बेजल इज 13 मीटर। बेजल मतलब बर्तन। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ विजल मतलब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय सरफेस एरिया निकालना है, इनर फेस। तो अब मेरी बात कुछ गौर से समझना आप लोग कि जैसे मान लो कि एक ये आपका कटोरा हो गया, ठीक। और कटोरे में एक बात ये होती है, जैसे मान लो ये सेंटर है कटोरे का, तो यहां से जो भी रेखा खींचोगी, जितनी रेखाएं खींची जाएंगी सबकी लंबाई बराबर होती है। कटोरी में सबकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अब इसका व्यास मतलब यहां से यहां तक की रेखा दिया है 14। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन मतलब ऐसा बेलन उसके ऊपर अध्यारोपित हो गया। ये बेलन हो गया। अब बेलन, फिर आगे चलते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर। पहले चित्र को बड़े ढंग से समझना है। तो जब ये 14 का है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7। इतना तो 10वीं में है तो समझ सकते हैं। 14 का आधा 7। तो मतलब कुल मिला के इसकी यहां से यहां तक लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर हुई। फिर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन जो है खोखले बेलन पर अध्यारोपित है, इसके ऊपर खोखले बेलन। तो कुल मिला के हमको ये जो बर्तन जो है, एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल मिला के ये यहां से यहां तक की लंबाई माइनस करेंगे, तब तो बेलन की ऊंचाई आएगी। बात समझ रहे हो ना? ये यहां से यहां तक 13 है और ये गोला जो है 7 का है, अर्धगोला, तो इसकी ऊंचाई इसमें माइनस हो जाएगी। तब बेलन की ऊंचाई हमको एक्यूरेट मिलेगी। जो बेलन इसके मतलब, जैसे मान लो एक कटोरा है, कटोरे के ऊपर बेलन रख दो, तो कटोरा की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 7 है, और कुल मिला के अगर 13 है, तो मतलब ये वाली माइनस करोगे तब ऊपर वाले की पूरा समझ में आएगा कितनी ऊंचाई है, ठीक। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो देखो, देखो अर्ध गोले का व्यास बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोले का व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? मतलब रेडियस, इसका जो रेडियस है 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाए। अब 7 सेंटीमीटर हमको ये मिल गई। ऊंचाई इसकी 13 है, बर्तन की कुल ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हम हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना, चाहे बेलनाकार भाग बर्तन की ऊंचाई लिख लो, चाहे बेलन की ऊंचाई लिख लो, बात बराबर है, बेलनाकार है ना।
तो सिलेंडर जो है तो 13 माइनस 7, 7 समझ में आया ना कैसे माइनस हुआ, बराबर 6 सेंटीमीटर। अब अगर इतना काम अगर हो गया, अब हमारे पास सिर्फ अब रह गया बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। एरिया ऑफ विजल एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया विजल। यहां लिखेंगे कि इनर सरफेस एरिया ऑफ विजल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों लेना पड़ेगा। और मैंने कल के उसमें पहले वाली वीडियो में इसको बताया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते किसको है, ढंग से बताया है, तो उसमें आप देखना, तो इसमें लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पी क्षेत्र है ना। इंग्लिश वाले CS कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका सूत्र है 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का होता है 2 पाई RH, है ना। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसको छोटा करने का तरीका, तो सबसे छोटे वाली तरफ चलते हैं, ये 2 पाई r कॉमन हो गया, 2 पाई r, तो इसमें एक r बचा, इसमें h बचा, मतलब कुल मिला के अगर बेलनाकार बर्तन है, बर्तन का है ना, तो बेलन, इसमें पूरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब 2 गुणे पाई का मान 22/7, r अपना कितना है, त्रिज्या कितनी है 7, और 7 प्लस, देखो अब हाइट जो है, इसमें धोखा मत खाना कि हाइट तुम 13 ले लो, नहीं, बेलन की तरफ h बच रहा है, तो बेलन की हाइट लेना है, तो बेलन की हाइट कितनी है 6, बेलन की हाइट कितनी है 6, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी आपका आया है 44 गुणे 13, तो 13 चौको 52 की 2 5, 13 चौको 52, 52 अब 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार और गौर से समझ लेते हैं। देखो ये कटोरे में एक चीज जान लो, कटोरे का अगर केंद्र बिंदु से जो भी रेखाएं खींची जाएंगी समान लंबाई की होंगी, चाहे, है ना, वो त्रिज्या का काम करेंगे। अब इस पे कहते हैं ये खोखला बेलन अध्यारोपित है, अध्यारोपित कर दिए, मतलब अध्यारोपित मतलब रखा है, अध्यारोपित मतलब रखा है, तो कुल ऊंचाई 13 है, जब इसकी 7 है, तो बेलन की अगर ऊंचाई निकालना है हमको, तो बेलन, क्योंकि बेलन की ऊंचाई इसलिए निकालना पड़ेगा कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बर्तन गोला भी है, बर्तन बेलन भी है ना, तो हमको दोनों की त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो त्रिज्या तो मान लो सेम है, क्योंकि वो कटोरे पर रखा है तो वही सेम त्रिज्या होगी, लेकिन हाइट का अंतर है, तो हाइट हम बेलन की निकालने के लिए इसकी हाइट का माइनस कर देंगे, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। बाकी सब वही बात है, जितना चित्र बनाए हो उसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक, इस तरह जो है ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3,
एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. अब मेरी बात को थोड़ा सुनना है आपको। कहता है एक खिलौना त्रिज्या जो है इतने शंकु के आकार का है, चलो मान लिए, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब फिर समझो रखा हुआ है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, माउंटेन, मतलब जोड़ा हुआ है। तो एक अर्धगोला बना लेते हैं। गोला का मतलब है ऐसा, देखो चित्र पे मत जाना, चित्र मेरा सब सही रहेगा, आपको बेस समझना है, ठीक। अब ये हो गया। अब इस पर एक शंकु मतलब उल्टा टोपी, बर्थडे केक, ये आ गई कैप, वो केक बोल दिए। अब इसमें जो है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक पूरी ऊंचाई लास्ट तक 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसमें दो दिमाग लगाना, देखो फिर वही समस्या आएगी। त्रिज्या दोनों की सेम है क्योंकि इसमें 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गई। चाहे केंद्र से इधर खींच लो चाहे उधर खींच लो, यहां भी खींचोगे तो 3.5 आएगा। मैंने क्या कहा कि केंद्र बिंदु से, है ना, कहीं भी रेखा खींचो, इधर खींचो इधर, कहीं भी 3.5 है। कटोरी में एक बराबर होता है, बात समझ गए, है ना। अब इसकी ऊंचाई मतलब 3.5 है, तो शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब वही काम फिर करना पड़ेगा कि 15.5 में 3.5 माइनस किए तो तब तो शंकु आए की हाइट आएगी, ठीक है। अब तो इसमें लिखेंगे दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन दैट, दिया है कि त्रिज्या बराबर मतलब रेडियस बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये पूरी संपूर्ण ऊंचाई हुई, संपूर्ण ऊंचाई मतलब पूरी ऊंचाई। तो यहाँ रेडियस लिख देंगे, यहाँ हाइट। अब मात्र हमको शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्यों ज्ञात करना है अभी बताता हूं, 2 मिनट। शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, तो शंकु की ऊंचाई मतलब 15.5 माइनस 3.5, तो 12 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो गई। देखो शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है, और यल निकालने के लिए, यल मतलब स्लैंट हाइट, उसमें बताया हूं, और इसी को बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमको आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। मतलब पहले आप देखो, सबसे सही तरीका यह है सवाल लगाने का, पहले आप देख लो कि उसमें सूत्र क्या क्या लगेगा, पाई आर एल लगेगा। अर्धगोले का मतलब जो फार्मूला है वो क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है। अब इसमें हम पहले तो आपको फार्मूला पूरे याद होने चाहिए, फिर चित्र को देखो क्या क्या लगेगा। अब उसमें आप देखो कि हमारे पास है क्या नहीं है, तो आप बिल्कुल सवाल को लगा लोगे। हम लोग यहीं से सवाल बताते हैं, मैं क्या, दुनिया का कोई भी मैथ का मास्टर हो बिना फार्मूले के वो नहीं बता सकता, उसको फार्मूले का ही ज्ञान होता है, और वो यहाँ से देखता है कि भाई इसमें है क्या नहीं, वही चीज फाइंड करके इसी में रख देना, बात खत्म, ठीक। अब हाइट ऑफ कोन हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ गई। अब इसकी हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो यल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। यहाँ तिर्यक ऊंचाई हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, चाहे ना लिखेंगे, जानकारी होना चाहिए कि एच। अब एच जो है अपना 12 आया और आर अपना 3.5 है,
अब यहाँ भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। 12 बराहम 144 हुआ। अब देखो तो मतलब ये मैंने कैसे लगाया, तो मैंने आपको बताया कि 35 अगर गुणे 35 है, कहने का मतलब इसको ऐसा बना लो, तो एक साइड आप 5 गुणे 5 कर लो, एक साइड इसका 3 से 1 बढ़ा दो, सिंपल गुणा, बिल्कुल बहुत जल्दी आ जाएगा। 3 चौको 12, और जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। तो यल बराबर आपका हुआ 4 2 6 156.25। चूंकि अगर देखा जाए तो 156.25 पूर्ण वर्ग नहीं है, वैसे वर्ग रूट में अगर देखा जाए, पर इसका निकालने का तरीका क्या है कि ये कहता है कि पॉइंट के उधर वाले का आप 25 का तो जानते हो 5 है, और इस नंबर का इससे अधिक स्क्वायर रूट नहीं लेना है, इससे कम लेना है, वो भी ज्यादा कम नहीं, एक कम। तो अगर 13 का स्क्वायर देखें तो 169 होता है, और 12 का स्क्वायर देखें तो 144 होता है। तो हमारे काम का 12 है, क्योंकि 13 इससे ज्यादा जा रहा। अब यहाँ 12 लिख दोगे, बिल्कुल फिट हो जाएगा आपका ये, बिल्कुल। अब गुणा करोगे तो उतना आएगा। तो ये सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आई क्या? अंडर रूट मतलब पॉइंट इस तरह के अंडर रूट निकालना बन जाएगा, मतलब एक अधिक लिख लो, उससे कम वाले का अंदाजा आपको बन जाएगा। बहुत कम नहीं कि बहुत कम कर दो। ठीक, अब इतना हमारे बात में अगर आ गया दिमाग में, अब सीधे चलते हैं कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, तो इसको लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया टॉय में क्या क्या लगेगा आपका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, CSA आप कोन प्लस CSA आप सिलेंडर। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिलेंडर मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब इसमें देखो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो कॉमन क्या बनेगा? पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यल प्लस 2 इसमें बचा, एक आर बचा। पाई का मान 22/7, आर जो है अपना कितना है 3.5, यल अपना कितना आया 12.5, 2 गुणे 3.5। ठीक, इतना समझ में आ गई बात। अब अगर इतना समझ में बात आ गई आपके, तो मैं यहाँ जगह न होने कारण ऊपर मिटा देता हूं इतना, है ना, तो इतने में आपको मैं समझा दूंगा ये सवाल। अब आगे देखो कि अब यहां से अगर इसको मैं एक बार यहां लिख लेता हूं तो आपको दिखाई देगा ढंग से। ऐसा लिख लेता हूं, उसी चीज को यहां लिख दिया। अब देखो 7 पना 35 होता है, लेकिन ये 3.5 है, तो इस जीरो यहां पॉइंट लगाए और 7 पना 35 हो गया। ठीक, ये दिमाग रखना है। अब इसमें 22 पंचे 110 होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 12.5 प्लस 3.5 रुपए को 2 बार गुणा करोगे 7 रुपए हो जाएगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो 11 गुणे 12 7 19.5, इसका गुणा करो 11 5 55, 11 9 99, 99 या 5 104, 10 11 एकम 11, 11 10 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है क्या आ जाएगा, मतलब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, मेरी बात को फिर से समझ लो। पहले आप चित्र बनाना, चित्र बनाने के बाद आपको सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। अब उस सूत्र में ये देखो कि हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू है और किसकी नहीं है।
पहले उसको निकाल लो, निकालने के बाद सूत्र लगा दो, फिर बाकी काम गुणा भाग 10वीं में पढ़ते हो तो बनता ही होगा। बहुत आसान विधि है। ठीक, इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।